नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसे कि मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मालूम होगा रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट यह रेगुलर चलता आएगा। रोज़ दोपहर 3 बजे यह प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का होता है और यह है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। मेरे प्यारे साथियों, आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 30 है। क्या 30 नंबर का है? इससे पहले मेरे प्यारे साथियों 29 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ठीक है, 29 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने ये नहीं देखे हैं 29, तो इनको आप जरूर जा करके देखेंगे। ठीक है, देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हैंगे दोस्तों। एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैंगे। ठीक है, रीजनिंग पैटर्न पर स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 13 से दोस्तों 35, 35 से 57, 57 से 79, 79 से 911, 911 से 113 हो रहा है। कितना हो रहा है दोस्तों? 11 से 13 हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों आपको 11 कट दिख रहा है। यहाँ पे आप 11 को पूरा बनाएंगे। क्या यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों ये 11 है यहाँ पे। ठीक है, इसको पूरा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 11 है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिएगा ये श्रृंखला किस प्रकार से चली है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा यह श्रृंखला कैसे चली है, आपको समझ में आएगा। आप यहाँ से देखिएगा, जैसे कि 1 से यहाँ पे 3 हुआ है, प्लस 2 प्लस हुआ है। यहाँ पर 3 से 5, यहाँ पर भी 2 प्लस, 5 से 7 2 प्लस, 7 से 9 2 प्लस, 9 से ये देखिए 11, फिर यहाँ पर भी 2 प्लस। इस प्रकार से चला है। ठीक है, इस प्रकार चला। अब 11 से यहाँ पर भी हम अगर 2 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे यहाँ पे 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं तो यहाँ पर भी 3 से 5 हुआ है, तो दोस्तों 2 प्लस, और 5 से 7 यहाँ पर भी 2 प्लस, और 7 से 9 यहाँ पर भी 2 प्लस हो गया है। 7 और 9 से 11 यहाँ पर भी 2 प्लस हुआ है, और 11 से यहाँ पे 13 पे आ गए तो यहाँ पर भी 2 प्लस हो गया। इसका मतलब हम 13 से जब यहाँ पे आएंगे 2 प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 13 और 15। आप ऑप्शन में देखिएगा 13 15 आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों संबंधित संख्या को चुनना है। आप देखिएगा जैसे कि 65 से यहाँ पे 900 लिखा गया, उसी प्रकार से हमको दोस्तों 53 का यहाँ पे बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप यहाँ पे देखिएगा, 65 से 900 कैसे लिखा गया है। अगर ये हम जो दोस्तों 65 लिखा है, इन और 5 और दोस्तों 6 का दोनों का गुणा कर दें आपस में, इनका आपस में गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 5 छक्के 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये इस 30 का हम स्क्वायर कर दें तो कहेंगे 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा। ठीक है, यही 900 देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम गुणा कर दें दोस्तों, 3 और 5 का अगर गुणा कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, कहेंगे 3 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो कहेंगे 225, यानी कि 225 होता है। कितना होता है? 225 होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। बताइए, दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पे देश, राज्य और शहर दिया है। इनका दोस्तों वर्ग कैसे बनाएंगे, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे देश का बना के देखेंगे। किसका? देश का। जैसे कि हमने यहाँ पर देश का बना लिया। किसका? देश का बना लिया। अब जब देश का हमने बना लिया, उसके बाद जब राज्य का बनाएंगे तो हम ये देखेंगे राज्य से दोस्तों सॉरी, यहाँ पे देखेंगे राज्य का संबंध क्या देश से है क्या? बताइएगा, राज्य का संबंध देश से कैसे है? तो कहेंगे जी भैया ये राज्य है, ये राज्य जो है ये देश के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? देश के अंदर आता है। तो हमने देश का ये बना लिया, तो दोस्तों राज्य को देश के अंदर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम शहर को बनाएंगे। तो शहर क्या होता है? शहर राज्य के अंदर आता है। किसके? राज्य के अंदर आता है, तो शहर को यहाँ बना लेंगे। तो इस प्रकार से आपका यह डायग्राम बनके तैयार हो जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, बी में नहीं है, डी में नहीं है, ए में नहीं है।
ऑप्शन नंबर आपको दोस्तों सी दिखाई दे रहा है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, आगे देखेंगे तो कह रहा है किसी कूट भाषा में EMPTY को KCRWR लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में NFOZU को कैसे लिखा जाएगा, बताइएगा। इसको कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों लिखा गया है EMPTY और इसको क्या लिखा गया है दोस्तों, इसको लिखा गया है KCRWR, इसको ऐसे लिखा गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा क्या चल रहा है। यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी दोस्तों, क्रॉस मेथड चल रहा है। क्या, क्रॉसिंग चल रही है। जैसे कि यहाँ पे हम देखें M हमारा 13 पर आता है और K 11 पर आता है, यानी कि माइनस यहाँ पे क्या हुआ है, 2 माइनस हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि E हमारा कितने पर आता है, 5 पे आता है, C हमारा 3 पे आता है, तो मतलब यहाँ पर भी -2 हुआ है। लेकिन P मेरे प्यारे साथियों 16 पर आता है, ये R 18 पर आता है, यहाँ पर +2 हुआ है। ठीक है, और Y हमारा दोस्तों 25 पे, W 23 पे, यहाँ पर भी -2 हुआ है, और T 20 पर, R 18 पर, यहाँ पर भी 2 माइनस हुआ है, यानी कि 2 माइनस हो रहे हैं और बीच वाले यहाँ पर 2 प्लस हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब आगे देखते हैं, देखिएगा अब इसको हम कैसे बनाते हैं, इसको कैसे बनाते हैं ये आप देखिएगा। इसको कैसे बनाते हैं बड़े प्यार से समझिएगा, यहीं पर सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको पता है F हमारा 7 पर आता है, इसमें दोस्तों हम 2 को माइनस कर देंगे तो 5 पे, सॉरी F हमारा 6 कितने पे आता है, F हमारा 6 पे आता है, इसमें 2 माइनस कर देंगे तो 4 पे पहुंच जाएंगे। 4 पे क्या आता है दोस्तों, 4 पे D आता है। ठीक है, अब उसके बाद हम N हमारा कितने पर आता है, N हमारा मेरे प्यारे साथियों 14 पर आता है, 14 में से 2 माइनस कर देंगे तो 12 पे आ जाएंगे, 12 पे क्या आता है, 12 पे L आती है। ठीक है, 12 पे क्या आती है, आप यहाँ पे देखिएगा D है, और यहाँ पे देखिएगा 12 पे क्या, सॉरी अच्छे से बनाएंगे, यहाँ पे D है और 12 आ गए तो 12 पे क्या आती है, L आती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया था हमने, बीच वाले में 2 प्लस किया था तो O हमारा 15 पे आता है, 2 प्लस कर देंगे 17, 17 पे क्या आता है, Q आता है। ठीक है, 17 पे क्या आता है, Q आता है, और U हमारा दोस्तों 22 पर आता है, इसमें से हम 2 माइनस कर, सॉरी U हमारा 21 पर आता है, 2 माइनस करेंगे 19 पर, 19 पे S मिलता है। Z हमारा 26 पर आता है, 2 माइनस करेंगे दोस्तों 24 पे पहुंच जाएंगे, X मिल जाएगा। क्या बना आपका, DLQSX, क्या DLQSX, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, बताइए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पे पूछा गया है कौन सी संख्या आएगी। जिस प्रकार से यहाँ 42 और 27 दिया है उसी प्रकार से यहाँ पर भी संख्या को लेके आना है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी संख्या को लेके आना है। अब देखिएगा कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 25 दिया है, ये 25 है मेरे प्यारे साथियों, इस 25 का 1 में गुणा करते हैं। यहाँ पर 1 दिया हुआ है, 12 लिखा है ना, उससे पहले 1 है। देखिएगा 25 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 एकम 25, और पीछे जो ये 2 बचा है मेरे प्यारे साथियों, इसको यहाँ पे प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, तो ये देखिएगा यहाँ पे 27 दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे 18 दूनी कितना होता है, 36, यहाँ 36 लिखेंगे, और पीछे ये 6 दिया हुआ है, इसको दोस्तों क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। 36 6 कितना होता है, कहेंगे 36 6 होता है 42, और देखिएगा ये 42 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से हम करेंगे 19 तिहाई कितना होता है, 19 तिहाई होता है मेरे प्यारे साथियों 57, यहाँ पे लिखेंगे कितना होता है, 57 होता है, और इस 1 को हम प्लस कर लेंगे, लास्ट वाले को 1 को प्लस कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 58। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी मेरे प्यारे साथियों वह 58 आएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 58 है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द का चयन करें। दोस्तों अलग शब्द का चयन करना है। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे बढ़ई दिया है, वास्तुकार दिया है, पत्रकार दिया है, यहाँ पे नौकरी दिया है। तो देखिएगा ये जो बढ़ई होता है ये कारीगर होता है, वास्तुकार भी एक कारीगर होता है, पत्रकार भी एक कारीगर होता है, मतलब ये कुछ न कुछ काम करते हैं।
ये जो नौकरी है, नौकरी एक संस्था है, एक जॉब है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यही अलग हो जाएगा, यही अलग हो जाएगा, नौकरी सबसे अलग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है नीचे दिए गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। दोस्तों नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, इनको हम क्या करते हैं, पहले गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12, ठीक है। आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे आपको ये थोड़ा मिसिंग दिख रही है, ये आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ पे आई बना हुआ है, क्या बना है, आई बना है, ठीक है। यहाँ पे आई बना है, इतना याद रखना है, ठीक है। चलो समझ में आ रहा होगा, आगे देखते हैं। अब क्या करते हैं, इनको काट लेते हैं, इनको काट लेते हैं, यहाँ से कट जाएगा, काट लिया। अब इनको काट लेते हैं, तो कहाँ से कटेगा, ये यहाँ से कटेगा क्या, पहले यहाँ पे भर के देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे किसको भरते हैं, यहाँ पे अगर सी को भर दें, किसको, सी को भर दिया, ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पे सी डी ई, यहाँ पे देखिएगा ए बी सी और सी डी ई एफ, ठीक है। एफ जी एच, एफ जी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्या बन गया, ए बी सी, सी डी ई एफ, सॉरी इसको मैंने गलत पैटर्न पे काटा है। अच्छा फिर से देखते हैं, यहाँ पे आई है, ये चीज़ आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे ए बी सी यहाँ कट जाएगा, आप यहाँ देखेंगे ए बी सी यहाँ कटेगा और सी डी ई यहाँ कटेगा, ई एफ जी यहाँ कटेगा। अब सही है, ठीक है, अब सही है, मैंने गलत काट दिया था। जैसे कि यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे सी आ जाएगा और सी डी ई, ठीक है। तो ए बी सी बन गया, सी डी ई बन गया। अब ई एफ जी, क्या, ई एफ जी, जी एच आई, यहाँ पर आई है, ठीक है, यहाँ पे आई है, ऐसे बन जाएगा। तो देखिएगा ये कभी कभी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में भी बनते हैं। जैसे कि ए बी सी बन गया, सी डी ई बन गया, ई एफ जी बन गया, जी एच आई बन गया, ठीक है। तो देखिएगा हमने क्या क्या भरा है, हमने दोस्तों सी को भरा, डी को भरा, फिर सी को, फिर यहाँ पे दोस्तों डी ई, यहाँ पे ई को भरा, फिर जी भरा है मेरे प्यारे साथी, फिर एच भरा है। तो हमने सी डी ई जी एच, क्या, सी डी ई जी एच, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये लास्ट में जो आई बना है ये मेरे प्यारे साथी पहले से ही था, ठीक है, ये आई पहले से था, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। कह रहा नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दोस्तों संबंधित शब्द की बात कर रहा है, जैसे कि तितली का संबंध इल्ली से है, उसी प्रकार से भेड़ का संबंध क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों, जैसे कि तितली का जो बच्चा होता है उसको दोस्तों इल्ली बोलते हैं, उसी तरीके से भेड़ का बच्चे को क्या बोलते हैं, क्योंकि भेड़ के बच्चे को मेरे प्यारे साथी क्या बोलते हैं, मेमना, क्या बोलते हैं, मेमना। भेड़ का बच्चा हो या दोस्तों किसका, बकरी का बच्चा हो, क्या, बकरी, या दोस्तों बकरी का बच्चा हो, उसे क्या बोलते हैं, मेमना बोलते हैं, ठीक है। तो मेमना यहाँ पे देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, मेमना बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है एम की माँ आर की केवल एक पुत्री है। यहाँ पे देखिए एम की माँ, ठीक है, यानी कि एम की माँ, यहाँ पे मैंने एम ले लिया, एम की माँ, चलो ये एम की माँ हो गई। एम की जो माँ है मेरे प्यारे साथियों, ये आर की केवल एकमात्र पुत्री है, यानी कि आर की पुत्री है, तो आर यहाँ आ जाएगी, ठीक है। फिर कह रहा है ए आर का इकलौता पुत्र है, जो ए है वो आर का इकलौता पुत्र है। तो यहाँ पे देखिएगा एम आर की एकमात्र पुत्री है, तो यहाँ पर इकलौता पुत्र हो जाएगा ए, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब कह रहा है एम आर के, एम की माँ आर की एकमात्र पुत्री है, एम की माँ आर की एकमात्र पुत्री है। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है एक एम का ए से क्या संबंध है, एम का ए से क्या संबंध है। तो यहाँ पे देखिएगा
यहाँ पे देखिएगा ये m की माँ है और ये इसका भाई है, ठीक है, इसका भाई है। तो यहाँ पे देखिएगा जो यहाँ पे पूछा है am का क्या लगेगा, तो यहाँ पे देखिए क्या लगेगा, या तो भतीजा लगेगा या दोस्तों भांजा लगेगा। क्या लगेगा, भतीजा लगेगा या दोस्तों भांजा लगेगा। तो आप देखिएगा ना, तो यहाँ पे भतीजा है ना ही भांजा, यहाँ पर दोस्तों भाई बहन साला दिया है। तो यहाँ पे कहेंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। भतीजा या भांजा लगेगा। कैसे लगेगा, आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि ये एम की माँ हो रही है ना, एम की माँ हो रही है और माँ का ये भाई है। तो ठीक है, जैसे कि आपकी माँ का जो भाई होगा वो यानी कि भाई होगा या वो बहन होगी, उसकी जो संतान होगी वह दोस्तों आपसे वो है आपकी क्या लगेगी, मामा या दोस्तों भांजे। आप उसके मामा लगेंगे तो भांजा या दोस्तों भतीजे लगते हैं ना, ठीक है। तो निर्धारित नहीं किया जा सकता अभी इस प्रश्न को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि हरा के विपरीत काला है तो पीला के विपरीत कौन सा होगा। यहाँ पे देखिएगा हरा का विपरीत क्या दिया जा रहा है दोस्तों, हरा का विपरीत पीला है। यहाँ पे देखिएगा हरा का विपरीत पीला है, यहाँ पे हरा का विपरीत पीला है और पूछ रहा है पीला का विपरीत क्या होगा। तो आप देखिएगा पीला के विपरीत, सॉरी यहाँ पे कह रहा है हरा के विपरीत काला, अच्छा सॉरी हरा का विपरीत क्या है, काला है। हरा के विपरीत काला है तो पीला के विपरीत क्या होगा, ठीक है। पीला के विपरीत क्या होगा, तो आप यहाँ पे देखिएगा पीला के विपरीत क्या होगा। आप यहाँ पे देखिएगा लाल का विपरीत हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों नीला, और सफ़ेद का विपरीत हो जाएगा पीला। तो पीला का विपरीत क्या हो जाएगा, सफ़ेद, ठीक है। तो यहाँ पे सफ़ेद आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में तो व्यवस्थित करना आपको आता ही है। तो आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पे बुवाई, जुताई, कटाई और निराई दिया है, इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, कहेंगे भैया अब खेत में हम जाते हैं कोई फसल करते हैं तो सबसे पहले जुताई होती है ना, तो यहाँ पे जुताई करेंगे तो 2 नंबर को ले लेंगे। जब जुताई हम करवा लेंगे उसके बाद हम बुवाई करेंगे तो 1 नंबर को ले लेंगे। जब बुवाई हमारी हो जाएगी तो उसके बाद दोस्तों निराई होगी, यानी कि निराई हो जाएगी तो 4 नंबर को ले लेंगे। उसके बाद कटाई करा देंगे तो 3 हो जाएगा। तो 21-43 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देखिएगा कहाँ पर है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है 21-43, ठीक है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है यदि किसी घड़ी में 3:10 है तो उसका जल दर्पण प्रतिबिंब कितना समय होगा। दोस्तों जल दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहा है। दोस्तों जल दर्पण प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं, तो आप देखिएगा जैसे कि 3:10 की बात कर रहा है, तो जल दर्पण प्रतिबिंब कैसे होगा। तो इसको क्या करते हैं कि 6:30 से माइनस कर लेते हैं। किससे, 6:30 से माइनस कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा 6:30 से जब माइनस करेंगे, 6:30 से माइनस करेंगे तो माइनस कितना करना है, 3:10 हो रही है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तों 20 आ जाएगा। तो 3:20 हो रही है जल प्रतिबिंब में। क्या, 3:20। ऑप्शन नंबर 3:20, सॉरी 3:20। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे कह रहा है यदि बुक को यहाँ पे BOOK यानी कि बुक को 30 VK लिखा जाता है और एग्जाम को 25 EM लिखा जाता है, तो LOXR को क्या लिखा जाएगा, यह आपको बताना है। तो आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे साथियों, आपको यहाँ पे देखने को कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, यहाँ पे जो B दिया हुआ है, यहाँ पर B दिया है और यहाँ पर जो K दिया है ये यहाँ पर भी दिया है, यानी कि पहला और लास्ट वाले अक्षर को यहाँ पे लास्ट में कर दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिएगा ये वाला E यहाँ पर दिख रहा है और ये वाला M यहाँ पर दिख रहा है। लास्ट, पहले और लास्ट को यहाँ पर भी लास्ट में कर दिया गया, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे 30 लिखा है, 30 लिखा है, ये 30 कैसे आया। जैसे कि हमारा O है, O 15 पर आता है और यहाँ पर भी O दिया है 15 पर आता है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 30 हो जाएगा। यही 30 वहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यही 30 वहाँ पर दिया हुआ है।
अब यहाँ पे देखिएगा ई हमारा कितने पर आता है, तो कहेंगे ई हमारा 5 पर आता है और एक्स हमारा कितने पर आता है, एक्स हमारा सॉरी इसको ऐसे नहीं, इसको बीच वालों से बीच की, यहाँ से बीच के 2 लिए गए थे ना, तो यहाँ पर भी बीच के 2 लेंगे। एक्स हमारा कितने पर आता है, एक्स हमारा 24 पर आता है और ए कितने पर आता है, 1 पर आता है। दोनों को ऐड करेंगे 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 25 दिया हुआ है, क्या यहाँ पर 25 दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, एल को हम यहाँ पे एल रख देंगे, आर को हम यहाँ पे आर रख देंगे, ठीक है। अब ओ हमारा कितने पर आता है, ओ हमारा मेरे प्यारे साथियों 15 पर आता है और एक्स कितने पर आता है, एक्स 24 पर आता है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 39 हो जाएगा, 39। तो 39 को आगे रख देंगे, तो 39 एल आर ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या 39 एल आर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर में जी और एस के ठीक बीच कौन सा अक्षर है, यानी कि जी और एस के ठीक बीच कौन सा अक्षर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे जी है और यहाँ पर एस है, एस हमारा 19 पर आता है और जी हमारा 7 पर आता है। दोनों को ऐड कर देंगे तो दोस्तों 26 आ जाएगा, 26 आ जाएगा। अगर इसे हम 2 से काट देंगे तो 13 पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, और 13 में से 1 माइनस कर देंगे तो दोस्तों 12 पे आ जाएंगे, क्योंकि बीच का पूछा गया ना, ठीक बीच का। ये 2 बार गिन जाता है, इधर से भी गिन जाता है और इधर से भी गिन जाता है, 2 बार गिन जाता है, इसलिए 1 माइनस कर लेते। तो ये 12 आ गया। तो 12 पर हमारा कौन सा लेटर आता है, कहेंगे 12 पर एल आता है। क्या आता है 12 पर एल आता है, तो ये एल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक आदमी उत्तर दिशा में 30 मीटर जाता है, फिर दाएं 20 मीटर जाता है, फिर से दाएं 30 मीटर जाता है। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। आप यहाँ पे देखिएगा, आपको दिशा मालूम होगी दोस्तों। ये दिशा होती है दोस्तों हमारी, ये उत्तर हो जाती है, ये पूर्व हो जाती है, ये दक्षिण हो जाती है, कि यह दोस्तों पश्चिम हो जाती है। क्या पश्चिम हो जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है उत्तर दिशा में 30 मीटर जाता है, यानी कि ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है 30 मीटर गया, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों ये दाएं मुड़ रहा है, यानी कि दाएं मुड़ रहा है, इस साइड मुड़ेगा, ठीक है, इस साइड मुड़ रहा है। तो इधर ये दाएं मुड़ा और कितना गया, 20 मीटर चला, ठीक है, मैंने 20 मीटर चला दिया। उसके बाद कहता है फिर से ये दाएं मुड़ रहा है। अब जब इधर जा रहे हैं हम, दाएं मुड़ेंगे तो नीचे की तरफ आएंगे। ये दाएं मुड़ा और दोस्तों फिर से ये 30 मीटर आ गया, कितना, ये देखिएगा 30 मीटर आ गया। अब कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। दोस्तों पहले ये यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे आ गया, तो ये दूरी पूछिए, ये दूरी कितनी हो जाएगी बताइए। ये दूरी पूछ रहा है, बताइए ये दूरी क्या हो जाएगी, ये पूछ रहा है। तो आप देखिएगा ये ऊपर दूरी 20 है, 20 मीटर है, तो ये भी दूरी 20 मीटर होगी, क्या 20 मीटर होगी। तो आप 20 मीटर वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलो, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कह रहे दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है, बताइएगा। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है केवल लड़कियां डॉक्टर हैं, दोस्तों केवल लड़कियां डॉक्टर हैं। जैसे कि ये मैंने डॉक्टर का बना लिया, केवल लड़कियां डॉक्टर हैं, तो यहाँ पर लड़कियों का बन गया, ठीक है। अब कह रहा है कुछ लड़कियां आईएएस हैं, यानी कि कुछ लड़कियां क्या हैं, आईएएस हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, आईएएस का बना लिया, कुछ लड़कियां हैं तो कुछ लड़कियों का ले लिया, ठीक है, आईएएस हैं। अब निष्कर्ष कह रहा है सभी लड़कियां आईएएस हैं। भैया आईएएस यहाँ पर है, लड़कियां यहाँ पर, सभी कहाँ पर, यहाँ तो थोड़ी है ना, कुछ है ना, तो ये तो होगा नहीं, गलत बोल रहा है ना, गलत बोल रहा है, ये हटा दो। सेकंड कह रहा है कुछ आईएएस लड़कियां, जी भैया ये आईएएस कुछ लड़कियां हैं, ठीक है, ये सही कह रहा है, सेकंड वाला सही हो जाएगा, सेकंड वाला सही है। कह रहा है कुछ डॉक्टर आईएएस हैं, भैया ये डॉक्टर यहाँ पर है, आईएएस यहाँ पर है, कहाँ पर है, ये भी नहीं हो सकता, तो डॉक्टर भी नहीं हो सकते, तो ये भी खत्म। क्या बोलेंगे, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट हो जाएंगे, हमारा बी करेक्ट था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बताइए। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है, बताइएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1 2
3 4, ये 4 इनका दोस्तों हम क्या करेंगे 2 गुना कर देंगे तो दोस्तों 8। 4 का मतलब त्रिभुज में क्या हो गया 2 का, ये हो गया 8, तो 8 यहाँ पर भी हो गए, 8 यहाँ पर भी हो गए, टोटल कितने हो गए दोस्तों 24। 24 तो हो गए, लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा 24 हो गए, ये देखिएगा एक त्रिभुज मेरे प्यारे साथियों आपका ये बनता है कितना, ये बनता है, तो कितने हो गए 24 25, और एक ये बनता है कितने हो गए 26। 26 हो गए। अब देखिएगा एक ये बनता है, एक यहाँ पर बनता है बड़ा वाला, कितने हो गए 27। अब एक यहाँ पर बनता है ये वाला, देखिएगा ये वाला, ठीक है, ये दिख रहा है ना ये वाला, तो कितने हो गए 28। यानी कि एक चीज़ आप समझिएगा, अच्छे से समझाते हैं। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे 24 है, ठीक है, तो आप यहाँ पे पॉइंट देखिएगा, ये जहाँ पे पॉइंट होता है ना ये जॉइंट, तो यहाँ पर क्या होता है एक ट्राइंगल और मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो 2 ट्राइंगल मिल गए ना, बीच वाले पॉइंट को काउंट करना है, ये नहीं काउंट करना है, इसको मत काउंट कर लेना, ठीक है, ये बीच वाले पॉइंट को काउंट करना है। तो यहाँ पर 2 मिल गए, तो 2 ट्राइंगल ये हो गए, और एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है। इस प्रकार से जॉइंट जहाँ भी दिखे वहाँ पे ट्राइंगल बन जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा बन जाता है। तो 4 मिल गए हमको, ठीक है, तो 24 हमारे पास पहले थे, 4 और ऐड कर देंगे तो दोस्तों 28 हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए दोस्तों कह रहा है दिए गए विकल्पों में से दिखाई गई रेखा का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। दोस्तों रेखा का दर्पण प्रतिबिंब बताना है। जैसे कि ये आपको दिया है, इसका दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब जब हम बनाएंगे तो ये वाला जो तीर है ऊपर वाला तीर मेरे प्यारे साथियों इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा इस तरफ वाला तीर देखिएगा, ये तो दोनों ही इधर हो गए, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। इसमें तो यहाँ पर नीचे तीर ही नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ये दोनों इस तरफ को हो गए हैं, तो ये भी नहीं होगा। आप यहाँ पे देखिएगा ये वाला तीर मेरे प्यारे साथियों इधर हो गया है, तो देखिएगा ये इधर भी है। ये वाला तीर इधर होना चाहिए, तो देखिएगा ये इधर भी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर आप देखिएगा आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। बताइए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। आपको यहाँ पर एक गुड्डा सा दिख रहा होगा, आप गुड्डे में यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पर पंखी दिख रही है क्या, तितली है, अच्छा पंखी दिखे। यहाँ पे कितनी है 1 2 3, यहाँ पे 3 है, और यहाँ कितनी है 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हो गई। यहाँ कितनी है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो यहाँ पे दोस्तों 6 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। तो देखिएगा इसमें नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी में 6 है, इसमें 6 है, ठीक है, इसमें 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाले करेक्ट होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में प्रश्न चिन्हवाचक के स्थान पर आएगी। बताइएगा, ये आपके लिए HW है, इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। सेशन पसंद आता तो सेशन को लाइक करके दोस्तों शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है, ये काम आपको जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।